फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेल बीइंग इन विच 4 एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किन 4 एस्पेक्ट्स के में? तो पहला होता है हमारा फिजिकल, दूसरा होता है इमोशनल, फिर बिहेवियर और सोशल। तो PEBS इससे याद रखेंगे। इन ये सब चारों चीजें जब सही होती है तो उसके बोलते हैं गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपकी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन ईयर, कौन से साल में? तो 1951 में। इंडिया वाज नॉट अमंग द फर्स्ट कंट्रीज हु इनिशिएट फैमिली प्लानिंग, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज। इंडिया इतना एडवांस था क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग पैदा हो चुके थे, तो इंडिया को सोचा कि भैया अब हमें ही सबसे पहले दुनिया को भी सिखाना पड़ेगा, खुद भी सीखना पड़ेगा फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। तो RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। केवल गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं किया है क्या ऐसा? आंसर इज फॉल्स। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs ने भी बहुत स्टेप्स लिए हैं। फ्रेंड्स हैव रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड अवेयरनेस। फ्रेंड्स का रोल होता है क्या? बिल्कुल होता है। हम अपने फ्रेंड से ही सीखते हैं कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन एमनियोसेंटेसिस डैश फ्लूइड इज कलेक्टेड, कौन सा फ्लूइड कलेक्ट होता है? एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट होता है। स्टोटरी बॉर्न ऑन डैश फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डैश फोर्टिसाइड्स। तो स्टेटरी बैन ऑन किसके ऊपर? एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन हो गया क्योंकि इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड्स हो रहे थे। लोग पता कर लेते थे क्या सेक्स है, अगर फीमेल है तो उसको मार दिया करते थे, स्पेशली हरियाणा में बहुत हुआ करता था। तो इस वजह से एमनियोसेंटेसिस को बंद कर दिया गया, इलीगल बता दिया गया। एमनियोसेंटेसिस यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक, लेकिन एमनियोसेंटेसिस बहुत काम की चीज है क्योंकि हम एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कई सारे डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया हमारा, हीमोफीलिया हो गया, सिक्कल सेल अनीमिया हो गया, तो इन सब के बारे में। साइंटिस्ट डेवलप सहेली एट, सहेली कहाँ पे डेवलप हुई थी? तो CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज डैश बिलियन इन 1900 एंड डैश बिलियन इन 2000 एंड कितने हो गए 2011 में? तो देखो जब 1900 की बात थी तो ये 2 बिलियन थी और 100 साल के अंदर ये हो गई 6 बिलियन, 3 गुना हो गई। फिर 2011 जब आया तो ये 7.2 बिलियन हो चुकी है। India population was dash at the time of independence, crossed 1 billion in dash year and was in dash in May 2011. India population 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन ये 1 बिलियन कब क्रॉस करी? 2000 में इसने 1 बिलियन क्रॉस कर दिया। सोचो मई 2011 में कितनी हो गई? 1.2 बिलियन। थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। ऐसा है क्या? आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन रेट ऑफ इंडिया वाज लेस देन डैश अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 विच इज अ लॉट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया की थी वो किससे कम थी? 2% से भी कम थी वो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इंडिया जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पारिवारिक माहौल होता है। तो अ रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ऐसा है क्या कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज नहीं हो रही है जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है? आंसर इज बिल्कुल सही बात है। जब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, जो मदर्स हैं वो कम मरेंगी, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन इंडिया इज, मैरिजेबल एज जो है फीमेल में वो कितनी है? 18 और मेल में कितनी है? 21। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, इजिली यूज कर पाए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह आसपास मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए कि काम तो करे कम से कम, रिवर्सिबल होना चाहिए या फिर लीड साइड इफेक्ट होने चाहिए कि एक बार अगर यूज भी कर लिया तो अगर कोई दिक्कत नहीं आए, है ना, रिवर्सिबल हो। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नेम ऑल द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल बोलते हैं, फिर बैरियर मेथड आएगा, फिर IUD आ गया, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए, फिर इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव को आइडेंटिफाई करना है जो डिगाक्यू 2 में दिया हुआ है। क्या है ये? पहले तो 1 में देखते हैं। 1 में क्या है ये? इसको बोलते हैं कॉन्डम। फिर इसकी बात करें डिगाक्यू 2 की, तो ये क्या चीज है? कॉपर टी इसको बोला जाता है। और डिगाक्यू 3 की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है जी? इसको इम्प्लांट बोला जाता है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या होता है? मेथड क्या, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में एब्सटिनेंस करके करा जाता है। दूसरा कोइटस इंटरप्ट्स, मतलब कि जब सेक्स के टाइम पे जो पीनिस है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब कि जब लैक्टेशन हो रहा होता है, जब फीमेल लैक्टेट कर रही होती है उस टाइम पे एमेनोरिया हो जाता है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती। तो कपल अवॉइड्स कोइटस फ्रॉम डे डैश टू डे डैश ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पीरियडिक एब्सटिनेंस। तो इसमें क्या होता है? जो कपल्स होते हैं वो डे 10 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर डे 17 के बीच में कोइटस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है। तो इस टाइम पे ही अगर आप कोइटस हो रहा होगा तो फिर फर्टिलिटी के और बच्चे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
तो इसके अलावा जो भी पीरियड होता है वो थोड़ा सा सेफ बोला जाता है, हालांकि ये बिल्कुल अनसेफ मेथड है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बॉडी को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फर्टाइल पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज फ्रॉम डैश टू डैश, कितने दिन से लेके, तो 10 से लेके 17 डेज के बीच में रहता है। डैश इज द मेथड इन व्हिच मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पीनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। कौन सा मेथड होता है? कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है, कोइटस इंटरप्ट्स इज आल्सो कॉल्ड विथड्रॉल इंटरेस्ट बोला जाता है। व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया? लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मैंने आपको बताया वही होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू डैश मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन। कितने मंथ्स? ओनली अप टू 6 मंथ्स तक ही काम आता है, क्योंकि मेजरली 6 मंथ तक ही बीज फीडिंग हो रही होती है। साइड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल मेथड इज ऑलमोस्ट निल। सही बात है क्या? ट्रू। चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल मेथड आर आल्सो हाई। ऐसा है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हाई है, करना ही नहीं चाहिए। तो डैश मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। आंसर इज natural method. In dash method, ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. कौन से मेथड में? इन बैरियर मेथड में बैरियर आ जाता है बीच में एक तरीके से, तो दोनों मीट नहीं करेंगे। डैश इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। कौन है जी? निरोध। निरोध इज फॉर मेल या फीमेल? किसके लिए होता है? तो निरोध एक मेल कॉन्डम है, सिंपल सी बात है, तो मेल के लिए होगा। कॉन्डम आर मेड ऑफ थिक या थिन, डैश और डैश, तो क्या होता है? तो ये हमारा थिन होता है, ठीक है, थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट का ये बना होता है। कॉन्डम ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश एंड डैश। किससे प्रोटेक्ट करता है? STI से और एड्स से। डैश 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 आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये नीट 3 साल से लगातार पूछ रहा है, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो कौन सी 3 चीजें हैं? डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया और वॉल्स हो गए। ये भी रबर के बने होते हैं और फीमेल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। दे कवर डैश ड्यूरिंग कोइटस। किस चीज को कवर करते हैं? सर्विक्स को कवर करते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर रीयूजेबल। द आंसर इज बिल्कुल सही बात है। थिंग्स यूज अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी आर। कौन सी 3 चीजें यूज होती है? तो पहला होता है स्पर्मिसिडल क्रीम्स, दूसरा जेलीज और फोम्स। IUD आर बेस्ट एज दे गिव प्राइवेसी टू द यूजर। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। IUD आर इंसर्टेड इन, किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है IUD? यूट्रस के अंदर। टेल द 3 टाइप्स ऑफ IUD। 3 तरह के IUD कौन कौन से होते हैं? नॉन मेडिकेटेड IUD होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है और हार्मोन रिलीजिंग। 3 तरीके के IUD होते हैं। एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD क्या होता है? लिप्पल्स लूप। एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं। कॉपर T बोला जाता है, एक कॉपर 7 और एक मल्टीलोड 375। एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन से होते हैं? तो 2 हैं। प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए, मैं बहुत गलत प्रोनाउंस करता था इसको नीट के टाइम पे। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। IUD इंक्रीज डैश ऑफ स्पर्म्स। क्या इंक्रीज करता है? फैगोसाइटोसिस। स्पर्म्स को खत्म कर देता है, उनको फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। कॉपर के फंक्शंस क्या होते हैं? जो कॉपर IUD उसमें ऐसा क्या खास है? कॉपर लगा के क्या फायदा हुआ? तो ये क्या होता है? सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स की उसको भी रिड्यूस कर देता है। ये दोनों उसके काम होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर डैश एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू डैश। तो यूट्रस को अनसूटेबल करता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल करता है फॉर स्पर्म्स के लिए। डैश आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चाइल्ड। तो डैश कौन होते हैं? IUD आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि डिले करना चाहते हैं या स्पेस करना चाहते हैं चाइल्ड को। तो IUD इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सेम थिंग, दैट इज दे आर सिनोनिमस। ये कल मुझसे एक लड़के ने पूछा था कि भैया ये सेम है क्या? तो आंसर इज फॉल्स। जो प्रोजेस्ट्रोजन होता है वो एक कैटेगरी है बड़ी, और उसका एक एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या? प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन क्यों उसने वर्ड यूज किया? ये समझने वाली बात यही है कि प्रोजेस्ट्रोजन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन यूज करेंगे, जो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा एग्जैक्टली जो बॉडी में पाया जाता है, और वही तरीके से प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ कितने डेज? 21 डेज। वी शुड स्टार्ट टेकिंग पिल्स within first dash days of menstrual cycle, first 5 days. A gap of dash days is given between pills. What pills do? pills क्या करते हैं? 3 काम क्या होते हैं पिल्स के? पहला होता है इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को रोकेगा। फिर इनहिबिट इम्प्लांटेशन, अच्छा ओव्यूलेशन हो गया गलती से, इम्प्लांट करने से रोकेगा। एंड थर्ड है ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो इसको ऐसे तरीके से हमारे सर ने पढ़ाया था, हमें MBBS में भी क्योंकि पढ़ाया जाता है। मान लो लड़कियों का एक ग्रुप है, उसमें एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, सिंपल बात, ठीक है। अब वो लड़की रहती है यहाँ पे और लड़का रहता है यहाँ पे। अब लड़की को लड़के से दोनों को मिलने आना था, ठीक है, दोनों डिसाइड किया हम यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या हुआ, लेकिन लड़की के घर वाले बहुत खतरनाक थे, वो बहुत कट्टर थे, तो वो नहीं चाहते थे कि लड़की मिलने जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि गेट लगा देते हैं, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं।
इसको ओवरी से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब वो लड़की कूद के चली गई, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है ना, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर लड़का है उसको रोक देंगे, ठीक है, उसकी सर्वाइकल मुकस की क्वालिटी को जो है ऑल्टर कर देंगे, जिससे कि लड़का नहीं आ पाएगा यहाँ पे मिलने। 2 तरीका हो गया। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर मान लो गलती से दोनों मिल भी गए, तो हरियाणा वाले आते हैं ना, वो कहते हैं दोनों को मार देते हैं, ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन जो हुआ, दोनों स्पर्म म्यूकस मिले, स्पर्म और ओवम, तो उसका घर उजाड़ दिया। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। पिल्स आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, फीमेल्स को पसंद है, बिल्कुल पसंद है। डैश इज अ न्यू इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। कौन सी है? सहेली। सहेली इज अ वंस अ डैश पिल। वंस अ क्या है? वंस अ वीक लेना है आपको। सहेली हैज अ फ्यू साइड इफेक्ट्स। फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज डैश एंड डैश। कैसे? एज इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट हैव मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड्स देन पिल्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। इमरजेंसी प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 वेज एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन डैश आवर्स ऑफ कोइटस। विद इन कितने घंटे के अंदर इमरजेंसी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? 72 घंटे के अंदर। नेम जो 3 वेज। 3 वेज क्या हो सकते हैं? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन्स, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, एंड तीसरा है इंसर्शन ऑफ आईयूडी हो रही है। तो इसमें एक्स क्या है? तो ये तो कल मैं आपको बताया था क्या है ये चीज, वास डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें वाई क्या है? हमारे फेलोपियन ट्यूब है। सर्जिकल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं सर्जिकल मेथड को? स्टरलाइजेशन बोला जाता है। स्टरलाइजेशन इज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसा है क्या? आंसर इज बिल्कुल सही बात है। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ डैश इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन। तो वैसेक्टोमी में अभी मैंने आपको बताया क्या काटा जाता है? वेज डिफरेंस काटा जाता है। एंड इंसिजन कहाँ पर होता है? इंसिजन होता है हमारा स्क्रोटम के ऊपर, ठीक है, स्क्रोटम में इंसिजन किया जाता है। तो ये है। इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ डैश इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन डैश और थ्रू डैश। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ क्या रिमूव किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन, कहाँ पे इंसिजन कहाँ दिया जाता है? एब्डोमेन में दिया जाता है, और या फिर किसके थ्रू? वेजाइना में इंसिजन दिया जा सकता है। अ टेक्निक विद हाई इफेक्टिविटी बट पुअर रिवर्सिबिलिटी आर। कौन सी ऐसी टेक्निक है? तो स्टरलाइजेशन टेक्निक, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इनमें ऐसा रहता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेंटेनेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। व्हाट इज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग? तो वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल डेज, नॉन मेंसेस डेज के टाइम पे अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर, क्या होता है? नोजिया होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नियरली डैश टू डैश मिलियन एमटीपीस आर परफॉर्म्ड इन द ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने होते हैं? 45 से लेके 50 एमटीपीस जो है होती हैं। दिस अकाउंट टू डैश % of the total number of conceived pregnancies in a year. कितने? 20% of the total number of. MTP is also called induced abortion. Government of India legalized MTP in कौन से ईयर में? 1971. MTP is safe till dash weeks. कितने वीक्स तक सेफ होती है? तो 12 वीक्स तक हमारी सेफ होती है। MTP कैन नॉट बी डन लीगली आफ्टर 12 वीक्स। लीगली नहीं कर सकते 12 वीक्स के बाद। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी परमिशन चाहिए रहती है। तो समझते हैं क्या है। According to MTP Amendment Act 2017, for MTP of pregnancy between 12 to 24 weeks, how many medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists? कितने प्रैक्टिशनर चाहिए? तो 2 डॉक्टर्स होने चाहिए जो बोले कि हाँ, अगर तो 12 से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर की हाँ के बाद ही MTP होगी। फॉर MTP ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 12 वीक्स, अगर 12 वीक्स से कम है तो कितने डॉक्टर को ओपिनियन चाहिए? केवल एक का चाहिए। ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर, तो क्या 2 ग्राउंड हो सकते हैं? अगर तो प्रेगनेंसी की वजह से लाइफ का खतरा हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन की, या फिर फिजिकल या मेंटल इंजरी हो सकती है, तो फिर अपन बोलेंगे। एंड सेकंड हो सकता है हमारा, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड इज बोर्न इट विल सफर फ्रॉम सच फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप। मतलब कि जब चाइल्ड पैदा होगा तब उसके ऊपर इतनी ज्यादा एब्नॉर्मलिटीज होंगी उसके पास कि वो बहुत ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, कोई मतलब नहीं है उसको दुनिया में लाने का। STI आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश, क्या बोला जाता है? वेंडल डिजीज बोला जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव टेस्ट डिजीजेस बोला जाता है। नेम कॉमन STIs, 8 STIs के नाम बताइए। तो क्या क्या है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। तो ये हमारे इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मोस्ट डेंजरस STI कौन सा है? एड्स या फिर HIV इन्फेक्शन बोला जा सकता है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्ट डैश डैश एंड डैश अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी,
जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीस और HIV। अर्ली सिम्टम्स ऑफ STIs इंक्लूड, क्या 4 सिम्टम्स होते हैं? पहला होता है इचिंग, दूसरा फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग। तो IFSS से याद कर सकते हो, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग। फीमेल इन्फेक्टेड विद STI में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक है, हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। बिल्कुल सही बात। PID का फुल फॉर्म क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ STI आर, क्या 6 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं STI के? PID सबसे पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर इवन कैंसर हो सकता है। सोचो STI से। STI इंसिडेंस इज हाई इन द एज ग्रुप ऑफ, कौन सी एज ग्रुप में? 15 से लेके 24 की एज ग्रुप। ET का फुल फॉर्म नीट में आ चुका है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब होता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। EI का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, बायो पढ़ रहे हो तुम। ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते। IUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन याद रखेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंजेक्शन नहीं होता है। एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इन डैश एंड मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इन डैश। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और वो सारी प्रक्रिया हो रही होती है। तो एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स वो किस में ट्रांसफर किए जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड मोर देन 8 अगर है ब्लास्टोमियर तो उसको यूट्रस में अपने को ट्रांसफर करना है। इन गिफ्ट स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। जो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में स्पर्म्स को फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। सही बात लग रही है ना? आंसर इज फॉल्स। भाई साहब ओवम को ट्रांसफर करेंगे ना कि स्पर्म को। अगर दिक्कत लड़की में है इसलिए जो गिफ्ट हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है तो इसलिए ओवम को ट्रांसफर किया जाएगा। स्पर्म तो अपना जैसे आता है वैसे ही आएगा। इन AI स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। ऐसा है क्या? हाँ, ये बात भी सही लग रही है भैया। AI में भी तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे दूंगा। आंसर इज फॉल्स। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू वेजाइना, ठीक है, और यूट्रस के थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाए। फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्शन नहीं लगाते कभी भी स्पर्म का, याद रखना। दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। बेस्ट मेथड क्या है? अडॉप्शन। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, तो कुल मिला के इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। से ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अकलमंद हो। रीजन फॉर इनफर्टिलिटी मे बी साइकोलॉजिकल। ऐसा है क्या? बिल्कुल। मोर ऑफन द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इज इन मेल या फीमेल पार्टनर। कहाँ पे होती है? मेल में होती है। इन जिफ्ट अर्ली एम्ब्रियोज कुड बी ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवमेन। किसके अंदर? ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट कैन बी करेक्टेड बाय, कैसे करेक्ट करेंगे उसको? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।